कहानी की शुरुआत होती है प्राचीन चाइना से, जहां एक शक्तिशाली राजा हुआ करता था जिसे ड्रैगन एम्परर के नाम से जाना जाता। उसने बिल्कुल दया न करते हुए सभी राज्यों को बर्बाद करके रख दिया और साथ ही अपने बंदियों को ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाने के काम पर लगा दिया। इतनी ताकत और शानो शौकत के बावजूद उस राजा को अमर बनने की ख्वाहिश थी, इसीलिए उसने अपने जनरल मिंग को एक जादूगरनी के पास भेजा जो अमर होने का राज जानती है। लेकिन दूसरी तरफ मिंग को उस जादूगरनी सोफिया से प्यार हो गया। जब राजा को इस प्यार का पता चला तो उसने मिंग को मार दिया और सोफिया के ऊपर भी चाकू से हमला किया। तभी अचानक से राजा को महसूस हुआ कि उसकी आंखों से रेत गिर रही है। सोफिया दर्द से करहाने लगी। सोफिया ने उसे श्राप देकर राजा और उसकी सेना को पत्थर का बना दिया, जो हजारों सालों तक वैसे ही बने रहे। इसके बाद हम लंदन में रिक और उसकी पत्नी एवलिन को देखते हैं, जो पहले दुनिया भर में बेशकीमती खजानों को ढूंढने का काम करते थे, लेकिन अब वो रिटायर होकर एक आम जिंदगी जी रहे हैं, जिससे वो दोनों काफी नाखुश हैं क्योंकि सब कुछ बहुत बोरिंग हो गया है। हल्की फुल्की बातचीत के बाद एवलिन ने कहा कि मुझे एलेक्स की बहुत चिंता हो रही है। मैंने उसे 3 चिट्ठियां भेजी हैं लेकिन एक का भी जवाब नहीं आया। रिक ने कहा कि एलेक्स उनसे रिश्ता अच्छा रखने की कोशिश ही नहीं करता, जबकि हम तो कुछ कहते भी नहीं। खैर, अभी एलेक्स अपने माँ बाप से झूठ कहकर कि वो कॉलेज में है चाइना आया हुआ था। वो इस वक्त ड्रैगन एम्परर के टूम्ब को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। वहाँ एलेक्स अपने करीबी दोस्त प्रोफेसर रॉजर से मिला। वो लोग कई दिनों से यहाँ खोजबीन में लगे हुए थे, लेकिन फिर अचानक से चाइनीज मजदूर खुदाई के दौरान गेट तक पहुंच ही गए। एलेक्स और उसकी टीम ने बम से दरवाजे को उड़ा दिया और जल्दी से अंदर दाखिल हुए। इस जगह पर बनाने वाले ने कई सारे जाल बिछा रखे थे। एक गलत कदम पड़ते ही दोनों तरफ से नुकीली दीवार उन्हें घेरने लगी। ध्यान से फूक फूक कर कदम रखते हुए वो आगे बढ़े। अचानक ही उन्हें कंकाल मिला, लेकिन उसे हाथ लगाते ही एक और ट्रैप एक्टिवेट हो गया, जिससे छत के टुकड़े नीचे गिरने लगे। छत के कुछ हिस्सों के गिरने के बाद रोशनी अंदर आने लगी, जिसके बाद उन्हें हजारों पत्थर के सैनिक दिखे, जो कि राजा की सेना थी। एलेक्स और उसकी टीम ये सब देखकर हैरान रह गई, लेकिन गलती से उनके एक आदमी ने एक और ट्रैप को एक्टिवेट कर दिया, जिसमें एलेक्स के 3 साथी मारे गए। एलेक्स घबरा गया, लेकिन विल्सन ने कहा कि हमें अब आगे बढ़ते रहना होगा, वरना उन दोनों की मौत फिजूल हो जाएगी। आगे बढ़ते हुए उन्हें कंपास दिखा, जो कि गलत डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा था। जैसे ही उन्होंने उसे सही दिशा में सेट किया, फर्श अचानक से खुल गया। एलेक्स अचानक से उस अंधेरे गड्ढे में जा गिरा, जबकि विल्सन किनारे पर लटका रहा। एलेक्स नीचे गिरकर थोड़ा घबराया हुआ था। वो उस कमरे को बड़े ध्यान से देखने लगा। उसे हर तरफ खोपड़ियां और हड्डियां दिखाई दी। टॉर्च की मदद से जब उसने आसपास देखना शुरू किया तो उसे कमरे के बीच में एक पत्थर की मूर्ति दिखाई दी, जो कि खुद पत्थर बना हुआ वही ड्रैगन एम्परर था। एलेक्स ने तुरंत विल्सन को अपनी खोज के बारे में बताया और बहुत खुश हुआ, लेकिन जब ऊपर से विल्सन का कोई जवाब नहीं आया तो एलेक्स सोच में पड़ गया। तभी अचानक एक हत्यारे ने एलेक्स के ऊपर हमला कर दिया। उसने एलेक्स को एक बंद होते दरवाजे में फंसाने की कोशिश की, लेकिन एलेक्स ने एक पुराने वास को अड़ाकर दरवाजे को रोक दिया। थोड़ी जद्दोजहद के बाद अचानक हत्यारे का चेहरा दिखाई दिया, जो कि एक लड़की थी। तभी अचानक विल्सन वहां पहुंच गया और एलेक्स को बचाने के लिए गोलियां चलाने लगा, जिसके बाद वो हमलावर वहां से भाग गई और एलेक्स बच गया। उधर इंग्लैंड में ब्रिटेन की स्पेशल फोर्सेस का एक एजेंट बेंजामिन रिक और एवलिन से मिला और उन्हें एक आखिरी मिशन के लिए मनाया। मैं जानता हूँ आप रिटायर हो चुके हैं, लेकिन ये काम बहुत जरूरी है। उनका मिशन था आई ऑफ शैंग्री ला नाम की एक चीज को चाइना के शंघाई म्यूजियम तक ले जाना। शुरुआत में तो दोनों ने मना किया, लेकिन थोड़ा मनाने पर मान ही गए। शंघाई पहुंचकर वो दोनों एवलिन के भाई जॉनथन से मिले, जो वहाँ पर एक नाइट क्लब चलाता था। कुछ देर बाद एलेक्स को किसी आदमी ने क्लब की किचन से बाहर फेंक दिया। रिक तुरंत उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसने इस आदमी को पहचान लिया। उसका नाम मैड डॉग मैगवायर है और वो दोनों पहले एक दूसरे के साथ काम कर चुके हैं। इसके बाद रिक और एवलिन ने अपने बेटे एलेक्स से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो थोड़ी दूरी बनाने लगा। एलेक्स ने गुस्से में कहा कि वो कॉलेज वापस नहीं जाना चाहता और फिर जल्दी से क्लब से निकल गया। इसके बाद एवलिन रिक को छत पर ले गई और कहा कि तुम्हें हमारे बेटे के साथ थोड़ा प्यार से पेश आना पड़ेगा, ज्यादा सख्त बन के कुछ होने वाला नहीं है। तो उन्होंने फैसला किया कि वो एलेक्स के साथ अपने रिश्ते पर काम करेंगे। अगले दिन जनरल यांग, जो कि चाइना का एक आर्मी कमांडर है, उसने सुना कि रिक के पास आई ऑफ द शैंग्री ला है, जिसकी मदद से जनरल यांग ड्रैगन एम्परर को जिंदा करने का सपना देख रहा था। उसका सपना था कि मैं ड्रैगन एम्परर को जिंदा करके चाइना को बहुत ज्यादा ताकतवर बना दूं। शाम के समय एलेक्स अपने माँ बाप को वो मूर्ति दिखाने लगा जो उसने ढूंढी थी। ड्रैगन एम्परर की मूर्ति देखकर रिक खुश हो गया और अपने बेटे की तारीफ करने लगा।
एलेक्स प्रोफेसर विल्सन को ढूंढने गया, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कोई तो उसका पीछा कर रहा है। उसे शक हुआ तो वो खुद उस आदमी का पीछा करने लगा। उधर विल्सन रिक और एवलिन से मिला और वो लोग पुराने दोस्तों की तरह बातचीत करने लगे। रिक ने उसे आई ऑफ शैंग्री ला दिखाई और कहा कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, ये म्यूजियम वालों को दे देना। लेकिन जल्द ही जनरल यांग वहां पहुंच गया। उसे देखकर विल्सन का रवैया पूरी तरह से बदल गया। उसने बंदूक निकालकर रिक पर तान दी और कहा कि जनरल ने ही तुम्हारे बेटे एलेक्स की खुदाई का पैसा दिया था, क्योंकि वो राजा को फिर से जिंदा करना चाहता है। रिक और एवलिन ने उसे कुछ भी ऐसा करने से मना किया, लेकिन विल्सन धमकी देने लगा कि मैं गोली चला दूंगा, बता रहा हूँ। उसी वक्त एलेक्स ने उस लड़की को देख लिया जो उसे मारने की कोशिश कर रही थी। वो अभी भी जिंदा है और उसका नाम है लिन। अब बंदूक के दम पर जनरल ने एवलिन को कहा कि जल्दी से मंत्र पढ़ो। जब एवलिन ने आई ऑफ शैंग्री ला पर लिखा हुआ मंत्र पढ़ा तो वो चीज अचानक से बदलने लगी और वो एक प्याले में बदल गई जिसके अंदर अमृत था, जिससे राजा फिर से जिंदा हो जाएगा। जनरल यांग ने विल्सन से कहा कि अब गोली मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही विल्सन गोली चलाने लगा, एलेक्स और लिन ने वहां पहुंचकर रिक को बचा लिया। पूरा परिवार अब मिलकर दुश्मनों से लड़ने लगा, लेकिन गलती से वो प्याला छलक गया और अमृत जाकर राजा की मूर्ति पर गिर गया। लिन ने उस रथ में मौजूद राजा के कंकाल की छाती पर एक खास खंजर से हमला करके उसे जिंदा होने से पहले ही खत्म करने की कोशिश की, लेकिन पता चला कि वो कंकाल राजा का था ही नहीं। राजा तो उस मूर्ति में बंद था जिसके ऊपर अमृत गिरा था और अब वो तेजी से जिंदा होने लगी। रिक ने उस पर धुआंधार गोलियां चलाई, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद उसके पत्थर के घोड़े भी जिंदा होने लगे। लिन और एलेक्स घोड़े के रथ के नीचे लटक गए। जब राजा वहां से भागने लगा तो रिक, एवलिन और जॉनथन पटाखों से भरा हुआ ट्रक लेकर उनका पीछा करने लगे। रिक ने एक रॉकेट राजा पर छोड़ा, लेकिन राजा बच गया और रॉकेट एक लोगों से भरी हुई गाड़ी से टकरा गया, जिसके बाद वहां जबरदस्त धमाका हुआ। जब एवलिन ट्रक राजा के करीब लेकर आई तो रिक ने मौका देखकर एक घोड़े पर छलांग लगा दी। रिक ने अपने घोड़े की रस्सी काट दी और एलेक्स को पीछे से अपने साथ आने के लिए कहने लगा, लेकिन एलेक्स अब भी अपने पिता की मदद लेने को तैयार नहीं था। इसी बीच सिचुएशन और खराब हो गई। राजा ने एवलिन के ट्रक के पटाखों को आग लगा दी और रिक का घोड़ा बेकाबू हो गया। लिन और एलेक्स राजा को रोकने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान जनरल यांग ने लिन को गोली मार दी। एलेक्स उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वो अचानक ही फिसल गया। बड़ी मुश्किल से पीछे लटक कर वो जैसे तैसे बच पाया। तभी लिन ने उसकी मदद की और कहा कि गोली मुझे लगी ही नहीं। लेकिन तभी यांग ने रथ को घोड़ों से अलग कर दिया, जिससे उनका रथ हवा में उछल गया। राजा ने अपनी ताकत से सड़क को बर्फ में बदल दिया। लिन और एलेक्स अपनी सीट को संभाल नहीं पाए और वो सभी एक चाइनीज फेस्टिवल के बीच में घुस गए, जहाँ रिक और एवलिन भी थे। सभी लोग जैसे तैसे इधर उधर टकराने से बचे। इसी दौरान एवलिन के ट्रक के पटाखे फटने लगे, जिसके बाद एवलिन और उसके भाई जॉनथन ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। राजा भाग गया, जिसके बाद सभी लोग जॉनथन के नाइट क्लब में रुके। वहाँ लिन ने अपने बारे में बताया कि मैं राजा के ही परिवार से हूँ। हम लोग सालों से राजा के मकबरे की सुरक्षा कर रहे हैं। उसने बताया कि ये राजा बहुत क्रूर था और किसी को भी उसे जगाना नहीं चाहिए। अब उन्हें जैसे तैसे राजा को शैंग्री ला के पोर्टल तक पहुंचाना होगा। इसी तरीके से वो उसे खत्म कर सकते हैं। उसने सबको एक खंजर दिखाया जिससे वो राजा को हमेशा के लिए मार सकते हैं। जिसके बाद सभी लोग प्लेन में बैठकर एक तूफानी सफर करते हुए हिमालय की पहाड़ियों में पहुंचे। ये रास्ता बहुत खतरनाक था और एक बार को तो वो सब नीचे खाई में गिरने वाले थे, लेकिन जैसे तैसे उन्होंने अपनी जान बचाई। मैगवायर ने उन्हें खबर दी कि जनरल यांग पहाड़ी पर पहुंच गया है। ये सुनकर रिक और बाकी सब ने फैसला किया कि रात यहीं रुकना चाहिए। जब रात हुई तो सब आराम करने लगे। एवलिन ने लिन से कहा कि एलेक्स शायद तुम्हें पसंद करता है, मेरा बेटा है, इतना तो जानती हूँ उसे। जब एलेक्स टेंट में आया तो लिन ने उससे सीधा पूछा कि ऐसा कुछ है क्या, जिस पर एलेक्स ने कूल बनने का नाटक करते हुए कहा कि नहीं नहीं, पागल है क्या, प्यार और मैं तुझसे, छी। लिन ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया और कहा कि हाँ, मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करती, पर छी करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन उन दोनों को देखकर यह साफ था कि कुछ तो चल रहा है उनके बीच में। अगले दिन वो सभी लोग एक पुराने मंदिर में पहुंचे, जिसके बीच में एक गोल्डन टावर था। जैसे ही यांग के सैनिकों ने मंदिर के सामने अपनी पोजीशन ली, दोनों तरफ से गोलियां चलनी शुरू हो गई। लड़ाई के दौरान चाइनीज फौजियों ने एक रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया, जिससे मंदिर को भी काफी नुकसान पहुंचा। जैसे जैसे हमले हो रहे थे, मंदिर की इमारत कमजोर पड़ने लगी। रिक और उसकी टीम ये समझकर पीछे हटने लगे। जॉनथन गोल्डन टावर के आसपास बंधे हुए बमों को जलाने की कोशिश करने लगा ताकि
राजा की पूरी ताकत उसे वापस ना मिल पाए, लेकिन वो गोलियों के बीच फंस गया और मुश्किल से बचकर निकला। भागते हुए उसका लाइटर बर्फ में गिर गया और वो उसे जला नहीं पाया। रिक और एवलिन ने देखा कि लिन मंदिर के बाहर एक अजीब भाषा में रोते हुए कुछ बोल रही है, जबकि चाइनीज फौजी मंदिर को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करने लगे। तभी अचानक 3 बड़े से जानवर कहीं से आ गए और उन लोगों की मदद करने लगे फौजियों से लड़ने में। जोनाथन ने अपना लाइटर फिर से ढूंढकर आखिरकार बत्ती को जला दिया। उन बड़े से जानवरों ने रिक और उसकी टीम के साथ मिलकर ज्यादातर फौजियों को मार गिराया, लेकिन हालात तो तब बदल गए जब राजा बाहर आया और अपनी ताकत से वो जमीन से नुकीले कांटे निकालने लगा। राजा ने अपने जादू से जलती हुई बत्ती को रोक दिया और उन जानवरों को डरा कर भगा दिया। राजा फिर उस गोल्डन टावर पर चढ़ने लगा और उसने आई ऑफ शैंग्री ला को वहां रख दिया, जिसको वहां रखते ही एक अलग सी रोशनी निकलने लगी जिसने एक खास जगह की तरफ इशारा किया। इसी बीच एलेक्स एक डायनामाइट स्टिक के साथ राजा पर हमला करने की तैयारी करने लगा, लेकिन उसे ये नहीं दिखा कि राजा ने अपनी तलवार उसकी तरफ फेंक दी थी। तभी रिक बीच में आ गया और अपने बेटे को धक्का देकर उसे बचा लिया, लेकिन खुद तलवार से घायल हो गया। इसी वजह से एलेक्स का निशाना चूक गया और उस डायनामाइट के फटने से बर्फीला तूफान शुरू हो गया। बर्फ की एक लहर उनकी तरफ बढ़ने लगी। तभी अचानक वो अजीब से जानवर वापस आए और उन्हें बचा लिया। सब कुछ बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों से ढक गया। तब पूरी टीम फिर से एक जगह इकट्ठा हुई। जब उन सबको पता चला कि रिक मरने के बहुत करीब है, तो लिन ने उन सब से कहा कि जल्दी मेरे साथ चलो। जल्द ही वो लोग एक गुफा में पहुंचे जहां उनकी मुलाकात सोफिया से हुई, जो कि आज तक जिंदा है और लिन की माँ है। एलेक्स को तुरंत समझ आ गया कि लिन और उसकी माँ दोनों अमर हैं। सोफिया ने सबको आराम करने को कहा और रिक का इलाज करने लगी। सोफिया ने बताया कि वो यहाँ तब से रह रही है जब कई सौ साल पहले एम्परर ने उसे चाकू मार दिया था। उस वक्त इन अजीब से दिखने वाले जानवरों, जिन्हें येटीज भी कहा जाता है, उन्होंने उसकी जान बचाई। जब रिक का इलाज चल रहा था तो एलेक्स लिन के पास गया और कहा कि पहले मैं कूल बन रहा था, लेकिन मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। इस पर लिन ने मना करते हुए कहा कि देखो, मैं अपनी माँ की तरह नहीं बनना चाहती। उन्होंने जनरल मिंग से सच्चे दिल से प्यार किया और फिर सदियों तक उसकी मौत का गम मनाती रही। तुम तो बूढ़े होकर मर जाओगे, मैं क्या करूंगी तुम्हारे बिना। इस सब के बीच जोनाथन वहां आया और बताया कि रिक को अब होश आ गया है। जब एलेक्स अपने पिता से मिलने कमरे में गया तो उसने अपना पूरा दिल खोलकर उनके सामने रख दिया। उसने अपने पिता को पूरा प्यार और इज्जत देते हुए उनसे माफी मांगी और कहा कि अब से वो एक अच्छा बेटा बन के दिखाएगा। रिक अपने बेटे के इस बदले हुए अवतार को देखकर हैरान हो गया। वो कहने लगा, नहीं नहीं, मेरी गलती है, मैं गंदा बाप हूँ। वो दोनों ही एक दूसरे से माफी मांगने लगे। तब सोफिया ने भी लिन से कहा कि मैं अपने अमर होने का बोझ उतार दूंगी ताकि तुम एक नॉर्मल जिंदगी जी सको। लेकिन तभी अचानक से राजा ने एक आग के गोले से उनके ऊपर हमला किया, जिससे लिन और सोफिया अलग हो गई। दोनों औरतों को जमीन पर गिराकर राजा ने वो खंजर भी छीन लिया जो उसकी इकलौती कमजोरी थी। उस खंजर के बिना कोई उसे नहीं मार पाएगा। फिर राजा वहां मौजूद दिव्य पानी के उस पूल में उतर गया ताकि वो पूरी तरह से ठीक हो जाए। उस पूल के अंदर से वो राजा 3 मुंह वाला ड्रैगन बनकर बाहर निकला। उसके मुंह से निकलती हुई खौफनाक आग ने पूरी गुफा को रोशन कर दिया। सोफिया से अपना पुराना हिसाब किताब चुकता करने के लिए राजा ने लिन को किडनैप कर लिया और उसी जगह पर पहुंच गया जहां उसकी फौज कैद है। वहां उसे जनरल यांग भी मिला। उधर रिक और उसके साथी भी अपने हवाई जहाज में उनका पीछा करने लगे। जब राजा वहां पहुंचा तो वो फिर से एक इंसान में बदल गया और अपनी सेना को भरोसा दिलाने लगा कि वो पूरी दुनिया पर राज करेंगे। इस वक्त रिक और उसके साथ ही दूर पत्थरों के पीछे छुपे हुए थे। जल्द ही सोफिया धरती के नीचे बनी एक गुफा में पहुंची। उसने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के अंदर दफन राजा के पुराने दुश्मनों को फिर से जिंदा करने के लिए मंत्र पढ़ने शुरू किए। इन लोगों को जिंदा करने के लिए उसने अपने और लिन के अमर जीवन की बलि चढ़ा दी। इस मंत्र के पूरा होते ही वो एक आम इंसान बन जाएगी। तभी अचानक जमीन से बहुत सारे कंकाल निकलने लगे और युद्ध के मैदान की तरफ दौड़ पड़े। अब वो लोग राजा की सेना से लड़ने के लिए तैयार थे। तभी रिक को एहसास हुआ कि एलेक्स वहां नहीं है। एलेक्स भेष बदलकर चाइनीज फौजियों के बीच में घुस गया था। जल्द ही उसने लिन को छुड़ा लिया जो उनकी कैद में थी।
राजा सोफिया के पास पहुंचा जो एक छोटे से पत्थर पर खड़ी थी। जल्द ही उन दोनों के बीच में जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। दोनों एक दूसरे पर तेज तर्रार हमले कर रहे थे। सोफिया पर हमला करके राजा ने उसकी तलवार नीचे गिरा दी और फिर उसकी गर्दन पर तलवार तान कर खड़ा हो गया। सोफिया ने उसकी तलवार को पकड़ते हुए देखा कि इसके पास तो वो खास खंजर है। वो जानबूझकर आगे बढ़ गई और चुपके से वो खंजर निकाल लिया। राजा को लगा कि वो जीत गया और उसने अपनी तलवार खींचकर सोफिया को चट्टान से नीचे गिरा दिया। जब राजा को वहां उड़ते हुए जहाज दिखे तो वो तुरंत ही ड्रैगन में बदल गया और प्लेन को पूरी तरह तबाह कर दिया। जब रिक बाकी सबके साथ दोबारा से इकट्ठा हुआ तो राजा एक अंडरग्राउंड ट्यूब की तरफ बढ़ने लगा ताकि वो अपनी सेना को पूरी तरह से जगा सके। इस दौरान रिक और उसके ग्रुप ने देखा कि सोफिया जख्मी हालत में खिसड़ते हुए कहीं जा रही थी। राजा का पीछा करने से पहले सोफिया अपनी बेटी लिन की गोद में मर गई, लेकिन मरने से पहले उसके हाथ में वही खंजर दे दिया जो राजा की कमजोरी है। जब लिन अपनी माँ की मौत का गम मना रही थी तो एलेक्स और रिक ने वो खंजर उठाया और राजा का पीछा करने लगे। एलेक्स राजा के आर्मी को जिंदा करने से पहले ही वहां पहुंच गया। उससे लड़ने के लिए राजा ने फिर से ड्रैगन का रूप ले लिया। रिक पीछे से कूदा और उस जानवर के दिल में वो छुरा उतारने की कोशिश करने लगा, जबकि राजा ने एलेक्स को दूर फेंक दिया। जब रिक उस खंजर से राजा का दिल नहीं छेद पाया तो राजा ने वो खंजर निकालकर उससे रिक के ऊपर हमला किया। खुशकिस्मती से रिक तो बच गया, लेकिन वो खंजर दीवार से जा टकराया, जिसके बाद उसके दो हिस्से हो गए। उधर लिन और एवलिन जनरल यांग से लड़ रहे थे, जो किसी तरह से जोनाथन के गिराए गए बमों से बच गया था। जल्द ही उन दोनों औरतों ने मिलकर यांग को मार दिया। इसी के साथ राजा और रिक के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। जब वो लोग लड़ रहे थे तो एलेक्स ने छुरे का एक टूटा हुआ हिस्सा उठा लिया और मिट्टी में अपने पिता के लिए एक खास मैसेज छोड़ा। रिक अपनी लड़ाई के बीच में उस मैसेज को देखते ही समझ गया कि उसे क्या करना है। उसने तुरंत ही खंजर का दूसरा हिस्सा उठा लिया और तुरंत मौका मिलते ही राजा के दिल पर वार किया। राजा को ज्यादा डर नहीं था क्योंकि खंजर तो टूट गया है, लेकिन तभी एलेक्स ने पीछे से कूदकर खंजर का दूसरा हिस्सा राजा के शरीर में घुसा दिया, जिसके बाद राजा आग की लपटों में घिरकर खत्म हो गया। राजा की अंतिम सांस के साथ उसकी सेना भी खत्म हो गई। इसके बाद सभी लोग शंघाई वापस लौट आए। आखिर में हम रिक और एवलिन को एक साथ डांस करते हुए देखते हैं। उनके साथ ही एलेक्स और लिन भी एक साथ डांस कर रहे थे, यानी दोनों जोड़े